नमस्कार। कल 18 जनवरी 2026 को एस्ट्रो ज्योति के द्वारा आयोजित पहली वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम दो चरणों में आपके सामने उन वर्कशॉप में रूबरू होंगे। पहला होगा अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें कि एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर अपना अनुभव सिस्टम बेस्ड किसी भी विशेष प्रश्न या शाखा के लिए आपके सामने प्रस्तुत करेगा, और उसमें हम उस विषय को उस तरीके से सोचने समझने की स्थिति में आएंगे कि इफेक्टिव सिस्टम बिल्डिंग जो फोरकास्टिंग की होती है वो किस तरीके से वो संबंधित ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं। और दूसरा चरण होगा जिसमें कि हम एडवांस जो नॉलेज इनिशिएशन प्रोग्राम है हमारा, उसमें पूरे साल में कुछ विभिन्न ज्योतिष के स्वरूपों का आपके सामने उल्लेख करेंगे। उन्हें हम एक एक्सपोजर के रूप में आपके सामने लाएंगे, जिसमें देश और भोपाल के उस विषय में अनुभवी ज्योतिषाचार्य आपसे उस विषय के बारे में उसे समझने का, उसे सोचने का, वो आखिर है क्या, उसका प्रयोग किस तरीके से इत्यादि पर आपसे बात करेंगे। तो कल हमारे साथ में आदरणीय निशी समैया जी, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एकेडमिशियन भी हैं, उनका अपना एक एजुकेशन संस्थान भी है, तो वो डिकोड एजुकेशन एस्ट्रोलॉजिकली आपके सामने एक वर्कशॉप लेके उपस्थित हैं, और जिसमें आप उनसे एजुकेशन स्ट्रीम को किस तरीके से वो सिस्टम बेस्ड आपको बताती हैं, उस ज्ञान का आप लाभ अवश्य लीजिएगा। दूसरे चरण में हम जो एडवांस नॉलेज इनिशिएशन है, उसमें हम नाड़ी, जो शास्त्र बड़ा प्रसिद्ध है, कई तरीके की नाड़ी हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिसमें श्री सी एस पटेल, अश्वत्थप्पा साहब, संथानम जी, मेरे गुरुदेव यूके झा, और साथ में हम देश के उन, हम कह सकते हैं कि जो अच्छा काम तो किए हैं, अच्छी किताबें लिखे हैं, जिनकी उन लेखन के द्वारा इस देश में काफ़ी कॉमर्शियल या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में भी बेनिफिट हुआ है। नाड़ी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हेमंत भट्ट साहब का नाम काफ़ी बड़ा होता है। हमारे साथ में उपेंद्र भदौरिया जी हैं, जो सी एस पटेल साहब के साथ में काफ़ी लंबा समय बिताए हैं, और काफ़ी उनका साहित्य, उनकी लाइब्रेरी काफ़ी उनके पास में है, जिसमें उनके समीप कुछ अनछुए पहलू हैं इस शास्त्र के, जिस पर वो आगे भी हमसे बात करेंगे। और तीसरे हमारे साथ में उपस्थित होंगे श्री पार्थो बनर्जी, जो पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और विदेश से वापस भारत आ, उन्होंने भी अपने आप को इस विद्या की तरफ संलग्न किया। वे काफ़ी अच्छे एक फोरम के प्रणेता भी हैं, साथ में उन्होंने एक अति विशिष्ट सॉफ्टवेयर लग्नावन भी डेवलप किया है। वे भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में संलग्न हैं, साथ में अध्यापन में भी संलग्न हैं। तो वे भी नाड़ी, जो हम विशेषतः चंद्रकला नाड़ी जिस पर हम कल बात करने जा रहे हैं, जिसे CKN कहा जाता है, देव करलम कहा जाता है, इस पर आपके सामने डिविजन्स कैसे नाड़ी के आए हैं, चंद्रकला नाड़ी की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, 150 डिवीजन, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, इस पर वो अपने विचार देंगे। साथ में हेमंत भट्ट साहब का एक विस्तृत सेशन होगा, जो कि आपके लिए एक तरीके से एक नॉलेज इनिशिएशन है, एक एक्सपोजर है उस शास्त्र को, और गहराई तक किस तरीके से हम समझें और किस तरीके से उसमें जाएं। वे जो पास्ट लाइफ कार्मिक डेट्स हैं हमारे, उनके ऊपर चंद्रकला नाड़ी या नाड़ी ग्रंथों से जो उद्गार हैं, जो उनमें लिखा है, वे आपसे बात करेंगे। और बीच में मैं आपके सामने समय समय पर इस विषय को आगे प्रवाह में ले जाने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। चंद्रकला नाड़ी, जैसा हम जानते हैं कि चंद्रमा की जो षोडश कला की बात होती है, तो ये चंद्रमा की कलाओं की बात है कि षोडश कला, तो षोडश कला का यहाँ पर्याय षोडश वर्ग से ही आएगा, और इन षोडश वर्गों की जो मैपिंग है उस पर ही इस नाड़ी के डिविजन्स हैं। इसमें दो तरीके के विचार हो सकते हैं, इक्वल या अनइक्वल डिविजन्स। इन पर हम विस्तार से आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन इसका प्रथम स्वरूप उद्घाटित हम करेंगे कि ये विशेष नाड़ी किस तरीके से मूलतः षोडश वर्ग की जो एक मैपिंग होती है, एक एम्बेडिंग इन द पर्टिकुलर हाउस होती है, वहाँ से जो ग्रह उन डिविजन्स को लेते हैं, तो उस डिवीजन से उनके एंगुलर प्लेसमेंट या उनके डिविजनल प्लेसमेंट जो होते हैं,
उससे हम उनकी डिग्निटी या उनका किस तरीके से एक विशेष सब्जेक्ट पर दखल होगा, ये इस नाड़ी शास्त्र की विशेषता है। इस नाड़ी शास्त्र में आप अगर इसे गहराई से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको डिविजन्स समझ में आएंगे। इसमें इनके इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होते हैं, एक संदर्भ, इसमें रिलेशंस हमारे जो होते हैं उनके बारे में भी बात होती है, योगों के बारे में भी इसमें बात होती है। साथ ही हम यहाँ पर विशेषतः जो भावों से संबंधित विचार हैं, जैसे फोर्थ हाउस है या जो भी स्थिति है कि घर के बारे में बात है, मंत्र के बारे में बात है, इत्यादि को हम इस ग्रंथ में देख सकते हैं। ये हमारा टाइमिंग इवेंट और पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है कुछ सूत्रों में, जिसमें कर्म विभाग के भी कुछ संदर्भ आते हैं। साथ में युगों पर एक विशेष स्थिति है जिसमें जातक के साथ साथ उसके रिलेटिव्स के ऊपर भी बात होती है। जैमिनी के भी इसमें संपुटन है। कालचक्र दशा इत्यादि का भी इसमें काफ़ी अच्छा उपयोग हुआ है। और D30 D60 चार्ट जो होते हैं आपको बहुधा इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो 12 भावों से संबंधित जितने भी विषय हैं आपके, उसमें आपके रिलेशंस के वे इसमें बड़े खूबसूरती से बताए गए हैं। जो हम इस फुट की बात करते हैं, इस फुट, उस पर भी इसमें बात हुई है। साथ में इसमें ट्रांजिट्स पर भी काफ़ी अच्छा सूत्रों में जो हम कहते हैं एस्ट्रो सीक्रेट्स वो दिए गए हैं। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारा जो अ, कह सकते हैं अष्टक वर्ग है, जैमिनी है, विशेष दशाएं हैं, ट्रांजिट्स हैं। ट्रांजिट भी नाड़ी के जो पर्याय कहते हैं हम, या एक्टिवेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट, क्योंकि स्फुट का भी इसमें संदर्भ आता है। तो ये सारी चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि जो जिसे हम शास्त्रीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष कहते हैं, तो उसमें इसका एक षोडश वर्ग बेस करके प्लैनेट्स की जो स्पेसिफिक प्लेसमेंट के बाद में हम जो जातक तत्व कहते हैं, जातक संहिता कहते हैं, या नेटिव की बात करते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं। क्योंकि नाड़ी में हम कोई भी कॉम्बिनेशन को हम उसमें प्रोमिसेस के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन हम उसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके का हमारा प्रीवियस जो कर्मा है उसके एक्सप्लोर या उसके एक्सपोजर का वक्त तो नहीं आया है। तो ये इसमें विशेषतः चीज़ें हैं जो हम आप तक लेकर के आएंगे। और इसमें जिन विषयों की बात है, तो पहले तो एक हम संक्षिप्त में आपके सामने इस विषय को समझने के स्वरूप पे बात करेंगे, कुछ उसमें एग्जांपल्स होंगे, और इसको फिर थोड़ा सा और विस्तार देने की आगे कोशिश करेंगे। तो इस साल हम जो हमारी सीरीजेस करने वाले हैं, जिसमें हम नाड़ी सूत्रा पे बात करने वाले हैं, और नाड़ी सूत्रा में भी जो डिफरेंसेस के स्ट्रीम्स हैं उसके उसकी जो बेसिक ग्रामर है उसको समझने की कोशिश में हम देश के विद्वानों के साथ जुड़ेंगे, जो कि सीधे उन गुरुकुलों से जुड़े हैं जिनसे ये शास्त्र निकले हैं। उसके बाद हम प्रश्न सूत्र पे बात कर रहे हैं, ताजिक सूत्र से बात कर रहे हैं, चक्र सूत्रों पे बात कर रहे हैं, साथ में बिंदु सूत्र, आपने भृगु सुरल पद्धति, बीएसपी और काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। देखिए, ताजिक में सहम होते हैं, हमारे यहाँ भी स्फुट है, हमारे यहाँ भी उपग्रहों की कैलकुलेशन हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बिंदु के आसपास हम रहे हैं, लेकिन ट्रांजिट में ट्रिगरिंग या इनके ऊपर जो स्पेसिफिक एक्ट होता है, एक्टिवेशन जिसको कहते हैं, तो उस पर काफ़ी हम करीब से बात करेंगे, जिसमें नाड़ी का पर्याय या क्रिटिकल ट्रांजिट या ट्राइन ट्रांजिट इत्यादि पर सारी चर्चाएं होंगी। और दशाओं पर भी बात होगी, दशाएं अनछुई रह जाती हैं, लेकिन दशा सूत्र में दशाओं पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, इस साल हम भोपाल और देश के विद्वानों के साथ इन विषयों पर आप तक पहुंचेंगे। हम जो भी वर्कशॉप करेंगे उसमें एक वर्कशॉप हमारी स्पेसिफिक हमारे भोपाल के ही स्पीकर्स द्वारा होगी, जो अप्लाइड नॉलेज यानी सिस्टम उनका किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट को डील करने का है, वो कैसे करते हैं, कुछ उदाहरण के साथ वो आप तक ले जाएंगे। और उसके बाद हम भोपाल और भोपाल के बाहर या देश के विद्वानों या विदेश के विद्वानों के साथ में एडवांस नॉलेज इनिशिएशन प्रोग्राम को भी रन करेंगे। जल्द ही हमारा स्टडी एंड पब्लिकेशन फाउंडेशन भी, या जो फोरम है वो भी शुरू होगा। तो बने रहिए, एक्टिविटीज़ बहुत हैं एंड वी आर ओपन फोरम। हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर और ज्योति यानी जो लाइट विजडम माँ सरस्वती की है, सूर्य के तेज की है, वो सब तक प्रभावित हो
और प्रवाहित हो, यही हमारा प्रयास है। तो निश्चित ही कल हमारी मुलाकात होगी दोपहर को 2:30 बजे रत्नवाला हॉल, न्यू मार्केट भोपाल में, और आप सबका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।